Hello students, today we will start our exercise 11.3 and all question of exercise 11.3 based on the topic circle. That means हम सर्कल का इस एक्सरसाइज में सर्कमफ्रेंस एंड एरिया निकालना सीखेंगे और सभी के सभी क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, जो भी हम इसकी बाउंड्री मेज़र करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। ऐसे ही अगर आप सर्कल की बाउंड्री मेज़र करोगे तो उसको बोलोगे आप सर्कमफ्रेंस। मतलब कि अगर वो बोलते हैं ना मेज़र द बाउंड्री ऑफ सर्कल, डैट मीन्स वो बोल रहे हैं कि मेज़र या फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और अगर हम बोलते हैं मेज़र द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल, देन हमें क्या निकालनी होती है, पेरीमीटर। मतलब कि ये स्पेशल हमने नाम रखे हुए हैं। तो चलो फॉर्मूला देखते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है। बाउंड्री निकालनी है तो इसका फॉर्मूला है हमारा 2 पाई आर। पाई एक तरह से आपका किसके लिए, पाई की वैल्यू आपकी होती है 22/7। और इसको हम पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, पॉइंट में लिख सकते हो आप 3.14। ये भी आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आपको कौन सी वाली यूज़ करनी है। मतलब कि पाई ये एक साइन है, इसका नाम आपको पाई रखना है। तो फॉर्मूला क्या हुआ आपका सर्कमफ्रेंस का, 2 पाई आर। और पाई की वैल्यू आपको क्या यूज़ करनी है वो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आपको बता दी जाएगी। तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 12 बोला है व्हाट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। उन्होंने बोला है कि आपको सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है, डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। बट मैंने तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताया है, डैट मीन्स 2 पाई आर। बट आपको पता है अगर आप रेडियस को ट्वाइस कर देते हो तो क्या बनता है, डायमीटर। डैट मीन्स इसका एक और फॉर्मूला है पाई डी, मतलब कि पाई की मल्टीप्लाई डायमीटर के साथ। अगर आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि हमें तो यही वाला फॉर्मूला याद रखना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे डायमीटर को 2 से डिवाइड करके इसकी रेडियस क्या आ जाएगी, 5। फिर वही आप 5 2 10 करोगे। मतलब कि आपको आपकी चॉइस है, आप दोनों फॉर्मूले में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। तो यहाँ पे देखो डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने फॉर्मूला यूज़ किया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई डी। और उन्होंने देखो यहाँ पे बोला गया कि पाई की वैल्यू आपको क्या यूज़ करनी है, 3.14। तो सिंपली 3.14 इंटू आपकी डायमीटर क्या है 10 सेंटीमीटर, और ये आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। एग्जाम्पल 13 देखो व्हाट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिस्क। सर्कुलर डिस्क, मतलब कि डिस्क है जिसकी शेप क्या है आपकी सर्कुलर है, उसका आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो जहाँ भी सर्कमफ्रेंस दिख रहा है आपको फॉर्मूला लगाना है पाई डी या 2 पाई आर। अब यहाँ पे क्या दी हुई है आपको, रेडियस। तो रेडियस के लिए आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, 2 पाई आर। तो वैल्यू, और साथ में उन्होंने क्या बोला है कि पाई की वैल्यू आपको क्या यूज़ करनी है, 22/7। तो क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई 22/7 एंड रेडियस कितनी है आपकी 14। अब आप इसको कैंसिल आउट कर लो, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, और 4 की मल्टीप्लाई 22 के साथ 88 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट आप देखो एग्जाम्पल 14। द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाइप इज़ 10 सेंटीमीटर। यहाँ भी क्या है, एक पाइप ली हुई है और वो कौन सी शेप है उसकी, सर्कुलर, और रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। रेडियस मिल गई है। व्हाट लेंथ ऑफ अ टेप इज़ रिक्वायर्ड टू रैप वंस अराउंड द पाइप। वो बोल रहे हैं जैसे ये आपकी पाइप है, बात समझ में आ गई, ये आपकी पाइप है कोई भी। वो बोल रहे हैं कि इसके चारों ओर आपको क्या करनी है, टेप को सिर्फ एक सर्कल करना है। डैट मीन्स उसकी बाउंड्री के चारों ओर, यहाँ से टेप स्टार्ट होगी और ऐसे करके यहाँ तक हो जाएगी। तो वो यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं कि आपको उस सर्कुलर पाइप का क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है। बस वो यहाँ पे उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए एक रियल लाइफ वाला एग्जांपल ले लिया, पाइप दे दिया, पाइप की रेडियस बोल दी 10 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला है कि टेप के चारों ओर एक राउंड करना है टेप का, पाइप के चारों ओर। तो आप बताओ वो
कितनी लेंथ लगेगी उस टेप की, तो लेंथ टेप की मतलब कि सर्कमफ्रेंस ही निकालना है। तो रेडियस ऑफ पाइप क्या हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर। फिर आप सर्कमफ्रेंस ऑफ पाइप फॉर्मूला लिखोगे 2πr। अब रख दो 2 के प्लेस पे एज इट इज 2 एंड पाई के प्लेस पे उन्होंने बोला 3.14 करना है एंड मल्टीप्लाई, फिर रेडियस के प्लेस पे 10 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 15, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप। उन्होंने बोला है कि जो ये शेप है ना, इसका आपको पेरीमीटर निकालना है। यहाँ पे सर्कमफ्रेंस नहीं बोला क्योंकि ये आपको दिख रही है कि कोई भी सर्कुलर शेप में तो है नहीं, तो इसका पेरीमीटर मतलब कि क्या निकालना है आपको, ये और ये पूरी लेंथ निकालनी है, और आपको पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 22/7। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालने की ज़रूरत है। अब आप देखो इन्होंने क्या किया, मैं थोड़ा बड़ा फिगर बना रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया, स्क्वायर है बेटा, क्योंकि ये भी 14 है आपकी और ये वाली भी 14 है। अब क्या किया, इसके यहाँ पे ऐसी शेप बना दी। अब देखो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये हाफ सर्कल है, क्योंकि फुल सर्कल तो ऐसे बन जाता, तो ये क्या है आपका हाफ सर्कल है। और ये लेंथ कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर। डेट मीन्स अगर आपको हाफ सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, ये तो इसकी क्या हो गई डायमीटर हो गई। अगर ये सर्कल कंप्लीट होता तो इसकी डायमीटर कितनी होती 14 सेंटीमीटर। और आप क्या फॉर्मूला निकालते इसकी बाउंड्री निकालने का, पाई मल्टीप्लाई डी। बट अब ये सर्कल हाफ है तो कोई बात नहीं, आप क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, बस इतनी सी बात करनी है तो आपका फॉर्मूला बन गया। लेकिन ये आपका सिर्फ एक साइड का निकला हुआ है, तो आपको ऐसे ही दूसरी साइड का भी निकालना है, थर्ड वाला भी निकालना है, फोर्थ वाला भी निकालना है। तो कोई बात नहीं, जो आपका इसका एक का निकाल के आंसर आ गया, आप उसको क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। होप कि आपको शेप एंड इसके ऊपर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पाई डी लिखा हुआ है, लेकिन आपको सेमी सर्कल का निकालना है, इसलिए इन्होंने 2 से डिवाइड कर दिया। फिर इनका आंसर आया है 22 सेंटीमीटर। डेट मीन्स यहाँ से यहाँ लेंथ इनकी कितनी आई है 22 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये भी 22 होगी, ये भी 22 होगी, ये भी 22 होगी, तो इन्होंने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया 88 सेंटीमीटर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, इसलिए ध्यान से समझना। एग्जाम्पल 16, सुधांशु डिवाइड्स अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इन 2 इक्वल पार्ट्स। अब मान लो उसके पास एक सॉलिड डिस्क है कुछ इस तरह से, और उसने क्या किया इस डिस्क को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डेट मीन्स ये डिस्क कुछ इस तरह से बन गई। वो बोल रहा है व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कुलर शेप। अब उन्होंने बोला कि इसका क्या है, बात समझ में आई। तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, रेडियस कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, डेट मीन्स इसका भी 7 सेंटीमीटर होगा। आपको इसका निकालना है सर्कमफ्रेंस, तो फॉर्मूला क्या होगा 2πr। बट ये तो फुल सर्कल का था, हाफ करने के लिए क्या करोगे 2 से डिवाइड, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला बचा आपका πr। अब पाई की वैल्यू उन्होंने बोला है क्या यूज़ करनी है आपको, 1 मिनट रब कर देती हूँ। पाई की वैल्यू यूज़ करने के लिए बोला है 22/7, तो यहाँ पे फॉर्मूले में रख दी पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर, रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डेट मीन्स 22 सेंटीमीटर क्या आ गया उसका एक सेमी सर्कुलर शेप का पेरीमीटर आ गया। नेक्स्ट अगर अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, वो पहले वाली शेप में क्या था आपका कुछ इस तरह से था, बट यहाँ पे दूसरी वाली शेप और ये वाली शेप हो गई थी, इसलिए ये। बट यहाँ पे आपको बाउंड्री बोला था, अब आपने तो सिर्फ ये वाली निकाली है, ये वाली तो रह गई ना आपकी बाउंड्री में, तो ये भी तो आएगी, तो इसको भी आपको क्या करोगे ऐड करना है। और ये कितनी है, अगर ये हाफ 7 है तो फुल कितनी होगी 14, डेट मीन्स इसके अंदर आपको 14 भी ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज वो पेरीमीटर बोल रहे हैं सेमी सर्कुलर का। सेमी सर्कुलर में आपने तो क्या किया 1 मिनट, ये बहुत से बच्चों को डाउट भी आता है, ये आपका पूरा सर्कल है, इसका पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला आपका 2πr होता है, तो मतलब कि इसका पूरा का ही लेंथ निकली होगी। जैसे ही आप 2 को डिवाइड करोगे तो मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ निकली होगी। बट आप
आपका तो उन्होंने ये बिल्कुल ही क्या कर दिया था, कट कर दिया था, तो वहाँ पे ये लेंथ भी तो ऐड होगी ना, ये भी तो बाउंड्री में आएगी, तो मतलब कि आपको उसमें डायमीटर भी ऐड करना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, अगर बोलते हैं कि हाफ डिस्क का आपको क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है, तो पाई आर के अंदर आपको डायमीटर भी ऐड करना है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही अब निकालेंगे, सरकमफ्रेंस सीखा है, अब सीखेंगे एरिया, सर्कल का एरिया, मतलब कि उस सर्कल ने कितना स्पेस लिया हुआ है। सरफेस, जैसे कि आपने रेक्टेंगल में, स्क्वायर में सरफेस एरिया होता है ना, कि उसने कितनी पोजीशन को घेर रखा है, ऐसे ही सर्कल का एरिया भी हम निकालेंगे। और इसका फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। बस थोड़े से फॉर्मूले हैं, ये याद कर लो और सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 17, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया बताना है, रेडियस उन्होंने दी हुई है 30 सेंटीमीटर एंड पाई की वैल्यू बोल दी है यूज़ करने के लिए 3.14। तो रेडियस की वैल्यू लिख दी 30 सेंटीमीटर और फुल फॉर्मूले में रख दिया पाई मल्टीप्लाई आर की स्क्वायर है। पाई के प्लेस पे क्या यूज़ करने के लिए बोला है 3.14 एंड आर स्क्वायर डेट मीन्स 30 का स्क्वायर। अब क्या करना है, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 900 और यहाँ पे 3.14 का पॉइंट ओपन करोगे, 1 मिनट, पॉइंट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 18 देखो, आपको डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन इज़ 9.8 मीटर दिया हुआ है और एरिया निकालना है। तो आपको तो पता है डायमीटर अगर आपको दिया हुआ है तो उसकी हेल्प से आप रेडियस निकाल सकते हो। डायमीटर को 2 से डिवाइड करो, आपके पास रेडियस आ गई। रेडियस कितनी आई आपके पास 4.9 मीटर। अब एरिया निकालना है, सिंपली फॉर्मूला लगाओ पाई आर स्क्वायर एंड वैल्यू पुट करो एंड मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया। देखो मल्टीप्लाई करने में अगर आप गलती करते हो तो यहाँ पे आपका फॉल्ट है, बिकॉज ये बिल्कुल बेसिक है आपका 4th 5th स्टैंडर्ड का, आपको मल्टीप्लाई पे अच्छे से कमांड होनी चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल 19, द एडजॉइनिंग फिगर शोज टू सर्कल्स विद द सेम सेंटर। देखो सेम सेंटर कैसे है, एक तो आपको बड़े वाला सर्कल दिख रहा है, एक छोटे वाला सर्कल दिख रहा है और उनका सेम सेंटर ये वाला है। बात समझ में आ गई। द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। जो बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कुलर इज 4। और जो ये छोटे वाला है इसकी है 4 सेंटीमीटर। तो 2 सर्कल दिए हुए हैं, एक तो आपका मान लो ये वाला, इसकी रेडियस कितनी है आपकी 10 और जो छोटे वाला सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है आपकी 4। ये आपकी 4 है और ये आपकी 10 है। उन्होंने बोला क्या है, द एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला तो सेम ही है, कौन सा वाला पाई आर स्क्वायर, बट आर के प्लेस पे आपको क्या वैल्यू पुट करनी है 10। बात समझ में आ गई। 10 वैल्यू पुट करोगे तो आपका बड़े वाले सर्कल का एरिया निकल जाएगा। ऐसे ही द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल का निकालना तो स्मॉलर सर्कल वाली रेडियस लेनी होगी, तो वहाँ पे छोटे सर्कल की रेडियस कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे 4। बात समझ में आ गई। अब थर्ड देखो, द शेडेड एरिया बिटवीन दी 2 सर्कल। अब निकालना है आपको शेडेड एरिया। शेडेड एरिया कौन सा है बेटा, ये वाला, ये वाला। और ये वाला कैसे निकलेगा, अगर आप रेड वाले सर्कल के एरिए में से, समझ में आ रहा है, जो रेड सर्कल का एरिया है उसका एरिया तो पूरा ये वाला हुआ ना, उसमें से आप छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल दोगे। छोटे वाले सर्कल का एरिया मतलब कि ये वाला निकाल दोगे, ये कट कर दोगे, तो आपका कौन सा वाला एरिया बच जाएगा, सिर्फ ये वाला। डेट मीन्स आपको बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे अब देखो इसकी, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है बड़े सर्कल का एरिया 3.14 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल का एरिया 50.24 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन बड़े में से
छोटे वाले सर्कल को माइनस करना है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप देखो, मान लो आपके पास एक पेपर है, बात समझ में आई, और उसकी शेप कैसे है, सर्कुलर शेप की, और आप उसके अंदर एक और सर्कल ड्रॉ करते हो और आप बोलते हो कि मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए, तो आप क्या करोगे, छोटे वाले सर्कल को कट कर दोगे और उसको अलग रख दोगे, तो आपके पास सिर्फ ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ये वाला पोर्शन लाने के लिए आपने छोटे वाला सर्कल कट किया ना, तो ऐसे ही तो यहाँ पे भी क्या किया, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, डेट मीन्स कट कर दिया, और आपके पास ये जो पोर्शन बचा हुआ है ये वाला एरिया आ गया। नेक्स्ट अब आपकी एक्सरसाइज आती है 11.3। थोड़े से सम करते हैं, बाकी कल करेंगे। 11.3 का फर्स्ट सम देखो, फाइंड दी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तीनों पार्ट में आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है और रेडियस भी बोल रहे हैं कि 22/7 ही यूज़ करनी है तीनों में। तो फॉर्मूला क्या था आपका, यहाँ पे रेडियस क्या दी हुई है फर्स्ट वाले पार्ट में 14 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफ्रेंस का निकालने का, 2 पाई, पाई की वैल्यू यूज़ करनी है आपको 22/7। आर के प्लेस पे आपको लिखना है 14 सेंटीमीटर, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया आपका 88 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। तीनों पार्ट बहुत ईजी है, आसानी से हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं, 22/7। आर कितना है, मतलब कि रेडियस 40 का स्क्वेयर। अब ये मल्टीप्लाई करना है, और आप इसको स्क्वेयर ना यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, 14 × 14 भी लिख सकते हो, इससे आपको इजी होगा। 14 × 14 मतलब कि 7 2 ज़ा 14 एंड 14 2 ज़ा 28, 28 मल्टीप्लाई 22 करके आपका आंसर आ जाएगा। और आपके आंसर के पीछे आपको क्या लिखना पड़ेगा, मिलीमीटर स्क्वेयर। अगर आपका पीछे आंसर सेंटीमीटर मीटर में है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। एंड 6th क्लास में आपने सब कुछ सीख लिया कि कैसे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है, वो आप अपने ओर से क्लियर करोगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट इज़ 154 मीटर। उन्होंने क्या किया, सर्कुलर शीट का सर्कमफ्रेंस पहले ही दे दिया हमें, एंड वो बोल रहे हैं कि आप इसकी रेडियस निकालो। रेडियस निकालने के बाद फिर वो बोल रहे हैं आपको एरिया भी निकालना है। अब आपके पास ये शीट है सर्कुलर शीट, ओके। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका सर्कमफ्रेंस तो इन्होंने दे दिया है, कितना है इसका सर्कमफ्रेंस, 154 मीटर। लेकिन हमें तो पता है ना सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। रेडियस निकालनी है और पाई के प्लेस पे 22/7 पुट करना है। तो सी के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 154, यहाँ पे 2, यहाँ पर 22/7 एंड आर ये आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। अब 7 को आप उस साइड लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, 154 मल्टीप्लाई बाय 7। ऐसे ही 22 2 ज़ा क्या होता है आपका 44 होता है, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में आर के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में। तो सिंपल बच गया आपका इस साइड आर, और ऐसे इसको सोल्व आउट करके आपकी रेडियस निकल जाएगी। अब जब आपकी रेडियस निकल चुकी है तो एरिया निकालने में क्या प्रॉब्लम है, तो जो भी रेडियस निकलेगी उसको आप क्या करोगे, एरिया के फॉर्मूले में पुट कर दोगे, डैट मीन्स पाई इंटू आर का स्क्वायर। जो भी आर निकलेगा उसको 2 टाइम लिख दो या उसका स्क्वायर करके रख दो, और पाई के प्लेस पे 22/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, ए गार्डनर वॉन्ट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। एक गार्डनर है, मतलब कि जो भी गार्डन का माली है ये बोल सकते हैं, वो उसका गार्डन किस शेप में है, सर्कुलर शेप में है, उसको फेंस करना चाहता है, मतलब कि उसकी खुदाई करके अच्छे से उसको मेंटेन करना चाहता है। आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज। मतलब कि हम करते हैं ना, गार्डन के चारों ओर तारें लगा देते हैं, या फिर वहाँ पे लकड़ी के कुछ स्टिक डाल के उससे क्या कर देते हैं, उसके चारों ओर हम एक रस्सी को लपेटते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि वो आप रोप की लेंथ बताओ जो उसके उस सर्कुलर गार्डन के चारों ओर लगानी है।
तो लेंथ तो उतनी ही निकलेगी जितनी आपकी सर्कुलर गार्डन का सरकमफ्रेंस होगा। तो सीधी सी बात वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको सरकमफ्रेंस निकालना है। क्या निकालना है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला सेम 2πr, और पाई की प्लेस पे उन्होंने बोला है 22/7 रखना है। बट यहाँ पे डायमीटर दिया है तो आप फॉर्मूला ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, पाई मल्टीप्लाई डी। तो अब पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। यहाँ से तो आपकी रोप की लेंथ निकल गई जो उसको, फिर वो बोल रहे हैं इफ़ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस। अगर ये तो एक राउंड के लिए निकला है, उसको तो 2 राउंड कंप्लीट करने हैं। तो जो भी आपका ये पाई डी को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसको 2 से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उसको 2 चक्कर मरवाने हैं उस रस्सी के, उस गार्डन के चारों ओर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मान लो ये यहाँ पे आपका पार्क है, इसके चारों ओर रस्सी करनी है, तो वो रस्सी को यहाँ से बांधना स्टार्ट करता है। एक रस्सी का चक्कर यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो ये तो एक ही सरकमफ्रेंस हुआ। फिर दूसरा वाला चक्कर लगाएगा इसके चारों ओर, तो 2 चक्कर लगाने, तो आप क्या करोगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट और क्या पूछ रहा है, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप। साथ में वो रस्सी की लेंथ तो पूछ ही रहे हैं, साथ में पूछ रहे हैं वो खरीद के लेके आएगा तो उसमें कितने रुपए लगेंगे। तो कितने लगेंगे, जितना भी आपका 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर आया है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी रस्सी की लेंथ मीटर में आई होगी, क्योंकि डायमीटर मीटर में दिया है। मान लो कुछ भी मान लो x मीटर आ गया आपका आंसर। मैं यहाँ पे सोल्व आउट नहीं कर रही, वो अपने आप करना है बेटा, वरना आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल वीक हो जाएगी। अब क्या हुआ, मान लो उसकी रस्सी की लेंथ x मीटर आ गई 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी। अब वो बोल रहे हैं कि 1 मीटर रस्सी अगर वो खरीदेगा ना तो उसको कितने रुपए लगेंगे, 4 रुपये। 1 मीटर रस्सी 4 रुपये की आएगी, तो 2 मीटर रस्सी कितने की आएगी, 8 रुपीज़ की आएगी। 3 मीटर कितने की आएगी, 12 रुपीज़ की आएगी। ऐसे ही आपको तो x मीटर निकालना है ना, जितना भी आपका आंसर आया, तो आप जो भी आपका आंसर आया था उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो 5th क्वेश्चन, एग्जाम्पल जैसा है। 5th क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब देख आ गया ना, सर्कुलर शीट मतलब कि एक पेपर है आपके पास, उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, एंड ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। और उसमें से जो आपके पास सर्कुलर शीट है, जिसका ये सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, उसमें से एक हमें क्या करना है, सर्कल कट करना है जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। इतनी सी बात बोली है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमाइनिंग शीट, मतलब कि जो ये एरिया बच गया इस वाली शीट का क्या निकालना है आपको, ये वाला एरिया निकालना है, येलो वाला पार्ट। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करोगे, जो बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालोगे, फिर छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालोगे, और बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या करोगे, आप माइनस कर दोगे। और ऐसे ही आपके पाँचों के पाँचों क्वेश्चन बहुत ईजी थे, कॉपी कंप्लीट कर लेना। आगे हम फर्दर वीडियो में करेंगे। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।